अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलमुनादी ऑनलाइन पर आप सभी साथियों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज का ये क्लास 50 MCQs पर मबनी है। मिला जुला सवाल है और ये क्लास ख़ास तौर से STET और BPSC TRE 4 वालों के लिए है और बहुत सारे सवालात UP LT ग्रेड वालों के लिए भी इस क्लास के अंदर बहुत सारे सवाल UP LT ग्रेड वालों के ताल्लुक से भी होगा, इसीलिए यहाँ पे उसको हमने मेंशन किया है। शुरू करते हैं। और STET का तो एग्ज़ाम चालू हो चुका है, बहुत सारी जगहों पर एग्ज़ाम हो चुका है 9-10 वालों का। 11-12 का अभी बाकी है और बहुत सारी जगहों पर 9-10 का भी बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मशहूर इंशाइया निगार मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब हुई? बहुत मर्तबा आप लोग पढ़ चुके होंगे इस तरह के सवाल मोहम्मद हसनैन के ताल्लुक से। लगभग चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। रिवीजन के तौर पर देखिए, मोहम्मद मशहूर इंशाइया निगार मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश 1920 में हुई थी। दूसरा सवाल है, बिहार के PhD डिग्री हासिल करने वाले, बिहार के पहले PhD डिग्री हासिल करने वाले हैं, कौन है? मोहम्मद हसनैन वो शख्सियत हैं जो बिहार के अंदर पहले PhD डिग्री हासिल करने वाले शख्सियत हैं। तीसरा सवाल है, कृष्णचंद की पैदाइश किस सूबे में हुई? अब कृष्णचंद के मुतालिक अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, तो ये सभी लोगों के लिए मुफीद होगा। कृष्णचंद की पैदाइश किस सूबे में हुई? तो उनकी पैदाइश जो है पंजाब में हुई थी। चौथा सवाल है, कृष्णचंद की पैदाइश कब हुई? तो 1914 में उनकी पैदाइश हुई थी। पांचवा सवाल है, कृष्णचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस जबान से किया? तो उन्होंने अंग्रेजी जबान से अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया था। एक सवाल और उसका जवाब, बस इतना ही कराना है, ज्यादा और कुछ नहीं। सवाल देखते रहिए, उसका जवाब देखते रहिए, समझते जाइए। छठा सवाल है, कृष्णचंद को किस एजाज से नवाजा गया था? कृष्णचंद को किस एजाज से? एक मिनट, थोड़ा इंतजार। चलिए देखते हैं, कृष्णचंद को किस एजाज से नवाजा गया था।
तो उनको जो है पद्म भूषण से नवाजा गया था। लेकिन ये एक इख्तिलाफी सवाल है, एक इख्तिलाफी सवाल है, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाएं। SCERT के अंदर जो है एस सी ई अच्छा SCERT के अंदर SCERT के अंदर पद्म भूषण है, जबकि NCERT के अंदर NCERT के अंदर जो है वो पद्मश्री का जिक्र है। तो ये एक इख्तिलाफी सवाल है, इसीलिए आपको इंतज़ार करना पड़ा थोड़ा। इसकी तहकीक आप भी कर सकते हैं कि कृष्णचंद्र को किस एजाज से नवाजा गया था। SCERT के अंदर पद्म भूषण है, जबकि NCERT के अंदर पद्मश्री का ये जो है जिक्र है। आपको तहकीक कर लेनी है। अगले सवाल देखिए, कृष्णचंद्र से मुताल्लिक है कि कृष्णचंद्र का इंतकाल कब हुआ। तो उनका जो इंतकाल हुआ था वो 1977 में हुआ था। 1977 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 8वां सवाल है, शकीला अख्तर की पैदाइश कब हुई। तो शकीला अख्तर की पैदाइश 1916 में हुई थी। अगला सवाल है, शकीला अख्तर की पैदाइश किस सूबे में हुई। तो शकीला अख्तर की पैदाइश जो है 1900 गया के अंदर जो है हुई थी उनकी पैदाइश। 10वां सवाल है, शकीला अख्तर के अफसानों के कितने मजमूए हैं। तो 6 मजमूए उनके हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 11वां सवाल है, जेल में शकीला अख्तर के नाविल हैं तिनके का सहारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शकीला अख्तर के जो नाविल हैं वो तिनके का सहारा है जेल के अंदर। 12वां सवाल है, शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1994 में शकीला अख्तर की जो है शकीला अख्तर का इंतकाल हुआ था। 13वां सवाल है, मजमून बाद पैमा की दिलरुबा कहानी किस जबान से तर्जमा किया गया है। तो ये अंग्रेजी जबान से तर्जमा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 14वां सवाल है, अल्फा नसू की पैदाइश कब हुई। तो 1840 में उनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 15वां सवाल है, कहानी आखिरी सबक किताब के अंदर मौजूद है तो मुसन्निफ कौन है। तो अल्फा नसू इनके जो है मुसन्निफ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 16वां सवाल है, अल्फा नसू की पैदाइश कब हुई। अल्फा नसू की पैदाइश कब हुई। अच्छा, कहाँ हुई अल्फा नसू की पैदाइश जो है फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 17वां सवाल है, अल्फा नसू के अफसाने का मौजू क्या है। अल्फा नसू के अफसाने का मौजू क्या है। तो हुब्बुल वतनी जो है उनके अफसाने का मौजू था, हुब्बुल वतनी। 18वां सवाल है, बाद पैमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बाद पैमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ये बैरोमेट्रे बैरोमेट्रे ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बैरोमेट्रे या बैरोमीटर जो भी कहिए, ये बाद पैमा को अंग्रेजी में कहा जाता है। 19वां सवाल है, पास्कल कौन था। पास्कल कौन था। तो ये बाद पैमा का आखिरी साइंसदां था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 20वां सवाल है, रतननाथ शरसाट की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश जो है 1847 में हुई थी।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 21वां सवाल है, शर्शार का इंतकाल कब हुआ? शर्शार का इंतकाल 1903 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 22वां सवाल है, शिबली नोमानी की पैदाइश कब हुई? शिबली नोमानी की पैदाइश कब हुई? 1957 में जो है इनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 23वां सवाल है, शिबली नोमानी कहाँ पैदा हुए? शिबली नोमानी कहाँ पैदा हुए? तो ये आजमगढ़ के अंदर पैदा हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 24वां सवाल है, शिबली नोमानी के नाम में शिबली के नाम में नोमानी का इजाफा किसने किया था? तो ये मौलाना फारूक जो है उनके नाम में ये नोमानी का इजाफा किया था। 25वां सवाल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिबली को किस खिताब से नवाजा था? किस खिताब से नवाजा? तो शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बस एक सवाल और एक जवाब। 26वां सवाल है, दारुल मुसन्निफीन किसने कायम किया था? तो दारुल मुसन्निफीन को जो है शिबली नोमानी ने कायम किया था। 27वां सवाल है, जेल में शिबली नोमानी की तसनीफ है कौन सी है? तो शेरुल आजम जो है ये शिबली नोमानी की तसनीफ है। 28वां सवाल है, मजमून मगरिबी इंशाइये के मजमून निगार कौन है? तो अंदरजीत लाल जो है मगरिबी इंशाइये के मजमून निगार हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 29वां सवाल है, अंग्रेजी में इंशाइये किस जबान से आया? अंग्रेजी में इंशाइया किस जबान से आया? तो ये फ्रांस से आया। फ्रांस से अंग्रेजी इंशाइया जो है अंग्रेजी में इंशाइया किस जबान से आया था? तो ये फ्रांस से आया था। कहाँ से? फ्रांस से। 30वां सवाल है, मजमून मगरिबी इंशाइया किस तरह का मजमून है? मगरिबी इंशाइया किस तरह का मजमून है? तो ये एक तनकीदी मजमून है। तनकीदी मजमून है। मगरिबी इंशाइया एक तनकीदी मजमून है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 31वां सवाल, इब्न इंशा का असल नाम क्या है? इब्न इंशा के ताल्लुक से जो है 6 to 8 में, 9 10 में, 11 12 में सभी एग्जाम में जो है पेपर में आते हैं, इसीलिए ध्यान से। तो शिबली इब्न इंशाइया का असल नाम शेर खान था। क्या था? शेर खान था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। शिबली का इंतकाल कब हुआ? 32वां सवाल है। तो शिबली का इंतकाल 1914 में हुआ था। वो 1857 में पैदा हुए और 1914 में इनकी वफात हो गई। 33वां सवाल है, इब्न इंशा की पैदाइश कब हुई थी? तो इब्न इंशा की पैदाइश जो है 1927 में हुई थी। 1927 में हुई थी। 34वां सवाल है, इब्न इंशा का इंतकाल कब हुआ? अच्छा, पैदाइश 1927 में, इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल जो है 1978 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 35वां सवाल है, इब्न इंशा ने फिलिपाइन का सफर कब किया था? तो 1967 में इन्होंने फिलिपाइन का सफर किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखिए, बहुत कम वक्त में, सिर्फ 14 मिनट में जो है आप 35 सवाल हल कर चुके हैं। बेगम अनीस कदवाई की पैदाइश कब हुई? तो कहाँ हुई? तो ये बाराबंकी में वो पैदा हुई थी। जो है बाराबंकी में जो है उनकी पैदाइश हुई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 37वां सवाल है, बेगम अनीस कदवाई की पैदाइश कब हुई? अच्छा, कहाँ हुई? तो यह बाराबंकी में। और पैदाइश कब हुई थी? तो 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी बाराबंकी में। 38वां सवाल है, तक़सीम हिंद के फ़िरका वाराना फसाद पर लिखी गई अनीस कदवाई की तसनीफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
आज़ादी के छाँव में, आज़ादी की छाँव में उनकी जो है ये तसनीफ़ है, तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 39वां सवाल है, अनीस कदवाई की खुदनविश्त सवानें किस नाम से है? अनीस कदवाई की खुदनविश्त सवानें किस नाम से है? तो गुबार कारवां जो है उनके खुदनविश्त है। गुबार कारवां अनीस कदवाई की खुदनविश्त सवानें है। 40वां सवाल है, इसमें चुगताई की पैदाइश कब हुई? तो 1910 में उनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 41वां सवाल है, इसमें चुगताई के कितने अफसानवी मजमूए? इसमें चुगताई के कितने अफसानवी मजमूए हैं? तो 7 मजमूए हैं उनके। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अफसानवी मजमूए इसमें चुगताई के 7 हैं। 42वां सवाल है, इसमें चुगताई का इंतकाल कब हुआ? तो 1991 में 1991 में जो है उनका इंतकाल हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 43वां सवाल है, इब्न इंशा का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इब्न इंशा का इंतकाल जो है वो लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 44वां सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए? तो ये हैदराबाद में पैदा हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। अगला सवाल है 45वां सवाल, हाली के वालिद का नाम क्या है? हाली के वालिद का नाम ख्वाजा एज़्द बख्श था। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। 46वां सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? तो 1897 में ये पैदा हुए थे। 1897 में ये पैदा हुए थे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। देखिए, एक सवाल यहाँ पे आया, इसमें चुगताई की पैदाइश कब हुई? इसमें चुगताई की पैदाइश कब हुई थी? ये भी एक इख्तिलाफी बहस है, आपको हम तुरंत बताते हैं। एससीईआरटी के अंदर जो है, एससीईआरटी के अंदर तो 1910 है। क्या है? 1910। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो है 1915 है। उनकी वफात क्या है? 1915। एनसीईआरटी के अंदर 1915 उनकी तारीख नहीं, पैदाइश है। पैदाइश की बात है कि 1915 उनकी तारीख पैदाइश है। इसमें चुगताई की पैदाइश एनसीईआरटी के मुताबिक 1915 है, जबकि एससीईआरटी के मुताबिक 1910 है। दुरुस्त है 1915, एनसीईआरटी को ही मान के चलना चाहिए। 1915 उनकी तारीख पैदाइश है, 10 नहीं। एससीईआरटी हो सकता है कि मिस्टेक हुआ हो। बहरहाल आगे देखिए, 47वां सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का आबाई वतन कहाँ है? तो फर्रुखाबाद जो है इनका आबाई वतन था। हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। बिहार के ये पहले शायद के गवर्नर हैं। सूबे बिहार के ये गवर्नर बनाए गए थे। 48वां सवाल है, जाकिर हुसैन किस सूबे के गवर्नर थे? तो ये सूबे बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। 49वां सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? तो 1969 में इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ था।
50वां सवाल है, हाली ने मद्दजुज़्र इस्लाम किसके ईमा पर लिखा था? मद्दजुज़्र इस्लाम किसके ईमा पर? ये सर सैयद अहमद खान के ईमा पर जो है इन्होंने लिखा था, और इन्हीं का दूसरा नाम मुसद्दिस हाली है। मुसद्दिस हाली है जो मुसद्दस की हैयत में हाली ने लिखा था। आज के क्लास में बस ये 50 सवाल आपके सामने 50 सवाल आपके सामने पेश किया गया। बहुत सारे जो है आपके काम के सवालात इसके अंदर आए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।